है दास्तान अमीर हमजा और अमर रैयार के बचपन की, और तालीम के वास्ते मकतब खाने में जाने की। जब अमीर हमजा और अमर 5 साल के हुए तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुल्ला के पास, जो बनी हाशिम के लड़कों को पढ़ाता था, इन दोनों लड़कों को भी पढ़ने को बिठाया गया। मकतब खाने में बतरीके रस्म मुल्क भिजवाया गया। पहले दिन तो बिस्मिल्लाह पढ़ाई गई, मुआफ़िक़े रिवाज ज़माना की तरकीब शादी के अमल में लाई गई। गरज के बाहज़ार खराबी अमर ने जियो त्यों पहली तख्ती पढ़ी। जब नौबत दूसरी तख्ती को पहुंची कि अलिफ खाली, बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते की बारी पढ़ने की आई तो अमर की तबीयत घबराई, मिजाज ने शरारत दिखलाई। अमीर हमजा से कहने लगा कि तुमको इख्तियार है इस मुल्ला के पास पढ़ो, अपनी औकात ज़ाया करो, मैं तो नहीं पढ़ने का। ऐसे इनसे बाज आया, मैं यहाँ कायदा पढ़ने आया हूँ या हिसाब समझने की किताब लाया हूँ। आपको सोते से जगाना बेहद भी समझे तो जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि जब मुल्ला साहब सोकर उठें तो फातिहा दिलवा कर तकसीम करवा देना और मेरा हिस्सा खुद ले लेना। मुल्ला ने पूछा, मगर फातिहा किसके नाम पर पढ़ूं? इसका सवाब किसको बख्शूं? बाबा पगड़ के नाम पर। हैं? ये कैसा कलाम है? बेजोड़ किसका नाम है? भाई फकीरों के तो ऐसे ही नाम हुआ करते हैं, चिराग दिल्ली, रोशन बाबा, बाबा कंबलपोश, आपको नहीं पता क्या? मुल्ला ने फातिहा दिलवाकर ऊपर ऊपर से अच्छी अच्छी शीरनी आपनोश फरमाई, बाकी अमर के हाथ बच्चों में तकसीम करवा दी। मगर जिस मिठाई को मुल्ला ने तनाउल फरमाया था उसमें अमर ने कुछ जमाल घोटा मिला दिया था। और ज़ायरीन, कोई बैंगन हजम करे और किसी को बैंगन हजम करे, या आपने मेरे जाने से पहले पहले ऊपर ऊपर की शीरनी किसी लौंडे से उड़वाई होगी और बेएतमादी और बेएहतियाती से खाई होगी। और दिल में कहने लगा कि ये वही मिठाई है जो आज अमर ने मुझे खिलाई है। शब्बा खैर, अमर की खैर नहीं, कल मैं हूँ और अमर है, मेरा कोड़ा है और उसकी पुश्तो कमर है। रात को मुल्ला चेहरे पर एक बुरका डालकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास गया और राह मुँह दिखाए और खूब पीटा और रो कर कहा कि इस बुढ़ापे में अमर ने मेरी ये हालत बनाई है, मुझे जिल्लत दिखाई है। शन के मारे मैं किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकता, किसी दोस्त आशना के पास क्यों कर भी नहीं जा सकता। मगर ख्वाजा ने भी एक शर्त रख दी थी कि अमीर हमजा और अमर को 3 दिन तक एक एक रोटी पर गुजारा करना होगा। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह, खुदा खुदा करके पहला दिन गुजरा। जब एक दिन फाके से गुजरा और एक रात फाके से गुजरी तो अमीर हमजा ने अमर से कहा, अब तो मारे भूख के अपना काफिया तंग है, फाके के सबब तबीयत का और रंग है, अब तो कुछ खाने की फिक्र किया चाहिए, किसी तरह पेट भर लिया चाहिए। अपना एक आदमी मेरे साथ कर दे कि मेरे हमराह चले, कुछ देर ना होगी उसी वक्त तुम्हारे आदमी के हाथ दाम भिजवा दूंगा और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के उनके यहाँ अहबाब की दावत है, तुझे मज़ीद इनाम भी दिलवा दूंगा। इनाम और ख्वाजा का नाम सुनते ही उसने फिलफौर अपना आदमी अमर के हवाले किया और अमर थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी से बोला, भाई तुम ज़रा ख्वाजा के पास जाकर बैठो, मुझे कुछ पनीर वगैरह लेना है, मैं लेकर आता हूँ, अभी तुम्हें तुम्हारी कीमत दिलवाता हूँ। वो तो उस तरफ को रवाना हुआ और आप मदरसे की तरफ रवाना हुआ। मदरसे जब पहुँचा तो खाना देखकर सभी का दिल बहुत खुश हुआ। उसको जो खोला सबकी लार टपक आई। पकवान देखते ही मुल्ला की तमा हरकत में आई, हाथ बढ़ाया, कबाब उठाया, मुंह में रखना चाहता ही था कि ख्याल आया मैं इससे पहले ही बाबा पकड़ पर फातिहा दिलवा चुका हूँ और दाढ़ी मूछ पहले ही मुटवा चुका हूँ। आय हाय, घर में डाका पड़ा है, दिन दिहाड़े कोई सब मुर्गियां चुरा ले गया है, अंडे तक नहीं छोड़े कमबख्त ने, और तू यहाँ बैठा नान कोरमा उड़ा रहा है। अब जो मुल्ला ने सुना कि सब मुर्गियां चोरी हो गई हैं तो वो बोटी जो हलक में अटकी थी धक से दिल में जाकर लगी। तीसरा था एक तजुर्बाकार सुरंग खोदने वाला, और चौथा था एक माहिर बढ़ई, और पांचवा था एक बागबान। अब साहब ये चलते जा रहे कि यका यक इनकी नजर पड़ती है एक पुराने मंदिर पर।
कि ये कामरानी जो है ये सिर्फ एक मूरत नहीं है, इसी नाम से एक माहिरू कामरूप नगरी में रहती है। फिर एक दिन बागबान ने मौका ताड़ा और किस्म किस्म के फूलों का ऐसा गुलदस्ता बनाया, जब कामरानी ने तोहफा देखा तो अपने होश खो बैठी। उसमें बनी सूरत और लिखा नाम देखकर उसे अपनी शक्ल और अपने नाम पर बेइंतहा हैरत हुई। इस तरह काम से फुर्सत मिलने पर उस बागी जोड़े के बाजार में हलचल होने लगती, उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। तो हम करेंगे ये कि तुम्हारी आंखों के चांद को उस बादशाह के सामने पेश करेंगे, उस सांप को खजाना दिखाएंगे और फिर खुद सांप बन वो खजाना लूट ले जाएंगे। आधी रात तक एक हैरत अंगेज ख्याल की तरह वो होशरुबा हुस्न सब पर अपना जादू बिखेरता रहा और शोखियों नाजो अदा के साथ वहां घूमता रहा और खुद सबसे गप लड़ाते लड़ाते उस महफिल की साकिन बन गई। पूरी रात पीते पीते इसी सोच में गुजर गई। दिन को जल्दी जल्दी मीनार को लौटा, चांद को वहां पाया। इस तरह 7 दिन उस मूरत को सजा सवार के बादशाह को धोखे में रखा गया। और वो खादिम आपसे इजाजत चाहते हैं, जब तक हम यहां थे तो आपके एहसानों तले दबे रहे। हमारे पास जो माल है, कुछ कीमती चीजें और हाँ हमारी वो मस्त साकिनें जिन्हें आपकी नजर किया था, हम यही छोड़े जा रहे हैं। आप साहब, जो सुल्तान ने साकिनों का नाम सुना तो यूं लगा कि अभी अपने कपड़े फाड़ डालेगा। साजिश करने वाले भी दिल वाले थे, उन्होंने अपनी दुल्हनिया को पहले ही जखीरे में रख लिया था। यहां ये चले हवा की तेजी से और वहां सुल्तान ने अपने घोड़े को एड़ दी। दौड़ता दौड़ता जो पहुंचा सीधा डाक बंगले पे, तो देखता क्या है कि वो कहां है वो दिलकश हसीना जिसने मुझे दीवाना कर रखा है, लेकिन घर तो खाली था। आखिर में जाकर उस कमरे में आया जहां वो सुरंग वाला छेद था। अब जब वहां पहुंचता तो देखता ये अजीब सा छेद कैसा है। उसके अंदर गया, जमीन के अंदर चलता चला गया, चलता चला गया और तब जाके सीधा मीनार तक पहुंच गया। और शहजादी तो जा ही चुकी थी, इसके जीने की तमन्ना भी ले गई। कुछ चाहिए मोहतरमा? चावल चाहिए क्या? हाँ दादा, तो बहुत भूख लगी है। पेट भर के खाइएगा। अरे अल्लाह आपका खूब दे। अरे अल्लाह दे रहा है जब हम सबको मिल रहा है। बेशक बेशक। ये अपनी विशाल आंख होगा, तुम्हारे नाम से इसका नाम ना होगा, बल्कि इसके नाम से तुम्हारे पूरे खानदान का विकार बढ़ेगा। हमारे जमाने की तारीख को शायरी से सजा दो, हम तुम्हें हाथी की तोल से बढ़कर ज्यादा सोना तोल देंगे। हम तुम्हें अपनी सल्तनत की शान के मुताबिक इनाम देंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है हुजूर, मेरे लिए तो सिर्फ इज्जत की बात है। जरूर। चल चल खुसरो, चल चल प्यारे, तुझे बयात पूरा पुकारे। मेरे सरकार, आपकी सूखी रोटी के टुकड़े पर हजारों शाही दस्तरखान कुर्बान। लेकिन मेरे आका, ये क्या सितम है, बल्कि ये क्या जुल्म है कि दिन भर रोजा, रात भर इबादत और सिर्फ एक वक्त सूखी रोटी। खुसरो, मेरे जिंदा रहते मेरे शहर में मेरे खुदा का कोई बंदा आज भूखा रहे तो कल मैं अपने खुदा को, अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छा फसाया ना। ये फसाई जतन से चरखा दिया जलाए, आयो कुत्तो खा गयो, तू बैठी ढोल बजाए। तो कोई बात आए। वहाँ किसानों, काश्तकारों का हौल अपनी फसलों को जमुना के पानी से सींच रहा था।
और वो सारे खुश होकर गा रहे थे, 12 लइयो काज बनइयो, राम जी अइयो काज बनइयो। तख्त ताज मालो ज़र के वास्ते जान लेना और जान देना इन ताजदारों का हमेशा शेवा रहा है। या खुदा इस जंग को रोक दे। मेरा मन तो अपने पीरों मुर्शिद के पहलू में लगता है। मुझे दिल्ली भेज दे मेरे मालिक, मुझे दिल्ली भेज दे। हमारे खुसरो की कोई खैर खबर है क्या? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रेन भई चाहते, रेन भई चाहते। मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत, आपसी मेलजोल और भाईचारे का पैगाम आज भी हिंदुस्तान में जो सबसे जोर शोर से फैल रहा है वो अमीर खुसरो की कलम की ही इबारत है कि हम लोग मोहब्बत और प्यार भरोसे की बातें करते हैं। उसने कहा अगर ये बाबा जो अंदर बैठे हैं अगर इतने ही पहुंचे हुए हैं ना, ये मैं यहाँ बाहर खड़े खड़े अपने दिल के अंदर एक शेर कहूंगा, इन तक पहुंच जाना चाहिए, ये तो पहुंचे हुए हैं। तो वो लड़का मन ही मन ये शेर कहता है कि तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ऐ शाह तूने दी क्या मुझको आवाज है। ये सुनना था कि खानका के अंदर से पीर साहब का एक खादिम दौड़ता दौड़ता बाहर आया इस लड़के के पास और पूछा आप तुर्क हैं? खुसरो बोले जी हाँ। बोले क्या हुआ? बोले वो पीर साहब ने आपके दिल की बात सुन ली, जवाब भेजा है। बोले क्या जवाब भेजा है? बोले ये कहा है कि जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, नादा है वो इस दर से जिसे एतराज है। लड़का हक्का पक्का रह जाता है, दौड़ा दौड़ा खानका के अंदर जाता है, देखता है कि ख्वाजा साहब बीच में बैठे हैं और सैकड़ों लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और ख्वाजा साहब के चेहरे पर एक नूर है, एक रंग है, एक ऐसा रंग जिसकी तलाश खुसरो आज तक कर दे आ रहे थे। आज रंग है किसी में है कोई खुशनुमाई, मगर बौसाफ़े किबरियाई सनम सरापा,
तुम्ही को देखा। मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी सभी महबूब इलाही, ऐसो रंग नहीं देखी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी सभी महबूब। पर रिश्ता चाहे एक हो, होता हमेशा दो लोगों या दो चीजों के बीच है। और इसीलिए जहां कबीर की शायरी में कहा गया है कि भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, खुसरो की शायरी में यही दोहा पलट कर हो जाएगा, साजन का घर दूर है जैसे लंबा खजूर। साजन का घर दूर है जैसे लंबा खजूर, चढ़े तो प्रेम रस चखे, गिरे तो चकना चूरे। बहुत कठिन है डगर पन खटकी, बहुत कठिन है डगर पन खटकी, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, कैसे मैं भर। मैंने पूछा मेरे ख्वाजा जी आप हूर हैं या परी हैं? कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया की खूबसूरती का बादशाह हूं। गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता के मंशा है खुदा, गुफ्तम के हूरी या परी, गुफ्ता के मंशा है खुदा, गुफ्तम के खुसरो नातवा, गुफ्ता परस्तारे मनग, गुफ्तम के खुसरो नातवा, गुफ्ता परस्तारे मनग, गुफ्तम के खुसरो नातवा, गुफ्ता परस्तारे मनग। इसके कुछ दिनों बाद हजरत की अपनी तबीयत नासाज रहने लगी। तो पीर के गुजरने की खबर मिल चुकी थी, सीधा अपने पीर की कब्र की तरफ दौड़े और वहां जमीन पर लौट कर रोने लगे। इतना रोए कि 6 महीने तक ये रोने का सिलसिला जारी रहा। और 6 महीने बाद खुसरो खुद अपने पीर के घर चल दिए और वो रैन थी सुहाग की। बहुत रहे बाबुल घर चलते मेरे निजाम प्यारा चिश्त नगर, निजाम प्यारा चिश्त नगर, निजाम प्यारा चिश्त नगर, निजाम प्यारा चिश्त नगर, निजाम
से वो